नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चक्रवात। चक्रवातों के अंतर्गत ये छठा भाग है। चक्रवात में हम पढ़ रहे थे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसकी सामान्य विशेषताएं तथा अवस्थिति के आधार पर जो चक्रवात के प्रकार बनते हैं, उष्ण एवं शीतोष्ण, उसमें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पढ़ रहे थे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम, जिसमें हमने चक्रवात के आगमन से पूर्व किस प्रकार से वायुदाब है वो गिर जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, उसकी परिस्थितियाँ पढ़ी। उसके बाद जो उष्ण वाताग्र आने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ा। यानी जैसे उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा होती है तो उसमें जब बादलों की सघनता बढ़ जाती है और जो बादलों का स्तर है वो बढ़ते हुए यानी ये सघन हो जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसमें वर्षा सत्री मेघ जो होते हैं, निम्बोस्ट्राटस मेघ जो बादल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसमें जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण वाताग्र का ढाल है वो मंद होता है, हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से क्या है, वर्षा लंबे समय तक तथा धीमी है वो विस्तृत क्षेत्र में होती रहती है। तो ये हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये उष्ण वाताग्र है, ये शीत वाताग्र है, ये शीत वर्तांश है और ये है उष्ण वर्तांश। इस तरह से इसमें बादलों का जो विस्तार है वो होता रहता है। जैसे वर्षा सत्री बादल हैं, उच्च स्तरीय बादल हैं, पक्षाभ सत्री बादल हैं, उसके बाद में कपासी वर्षा बादल हैं। इस तरह से बादलों का इसमें निर्माण होता है। तो पहले उष्ण वाताग्र का आगमन होगा, फिर उष्ण वर्तांश का आगमन होगा, फिर शीत वाताग्र का निर्माण होगा, आगमन होगा, और उसके बाद में अंत में शीत वर्तांश का आगमन होता है। ये जो चक्रवात हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो हमने पढ़ा कि पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं। ये इस प्रकार की स्थिति है वो हमें उस समय देखने को मिलती है जब चक्रवात का जो शीर्ष है वो दक्षिण में स्थित हो। अगर वह क्या है उत्तर में स्थित होगा तो ये मौसमी परिस्थितियां जो हमने पढ़ी हैं वो बदल जाती हैं। तो इसलिए क्या है, इस कंडीशन में चक्रवात चलता है, जिसमें हमने चक्रवात का आगमन और उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा के बारे में पढ़ लिया था। अब जैसे ही उष्ण वाताग्र समाप्त होता है उसके बाद भी आगमन होता है उष्ण वर्तांश का। तो उष्ण वर्तांश में किस प्रकार में मौसम में परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी अब उष्ण वर्तांश का आगमन हो जाता है, वार्म सेक्टर जो है वो आ जाता है। उष्ण वर्तांश जैसे जैसे चक्रवात है वो समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, अलग अलग उसमें प्रक्रियाएं हैं वो आती चली जाती हैं। इसको हम वार्म सेक्टर कह सकते हैं, उष्ण वर्तांश। अब जैसे ही उष्ण वाताग्र के गुजर जाता है उसके बाद किसका आगमन होता है, उष्ण वर्तांश का आगमन होता है। उष्ण वाताग्र के पश्चात, उष्ण वाताग्र के गुजरने के पश्चात उष्ण वर्तांश का आगमन होता है, यानी उष्ण वर्तांश है वो आता है। अब उसमें एक मौसमी परिवर्तन क्या होंगे, पहले तो मौसम में अचानक से परिवर्तन हो जाता है और वायु की जो दिशा है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है और वो क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर हो जाती है। जैसे मैंने कल आपको जो पैटर्न बना करके उसमें दिखाया था, उसी तरह से क्या है, इसमें हवा है वो पूर्णतः दक्षिण की ओर हो जाती है। मौसम अचानक बदल जाता है, मौसम में अचानक परिवर्तन, वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिण हो जाती है, यानी हवा
जो कि उत्तर पूर्व या उत्तर की ओर से बह रही थी, वो अब क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर बहने लग जाती है, यानी दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। उष्ण वातागर के गुजरने के पश्चात मौसम में अचानक परिवर्तन होता है, उसके बाद वायु की दिशा है वो पूर्णतः बदल करके क्या हो जाती है, दक्षिण हो जाती है। अब उष्ण वर्तांश जब आएगा, यानी पहले जब शीत वातागर में उष्ण वातागर में हम पढ़ रहे थे, वर्षा हो रही थी। अब उष्ण वर्तांश के आने से बादल छट जाते हैं, अर्थात आकाश क्या हो जाएगा, आकाश स्वच्छ हो जाता है, यानी बादल रहित आकाश हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है जब उष्ण वर्तांश का आगमन होता है। अब उष्ण वर्तांश आएगा यानी तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, वायु का तापमान है वो शीघ्रता से बढ़ने लगता है। अब उष्ण वर्तांश आ रहा है, वायु का तापमान शीघ्रता से बढ़ता है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है, विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता जिसको हम कहते हैं, वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता, हमने आर्द्रता के जब प्रकार पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि यह क्या करती है, ये वायु भार, यानी जो एक निश्चित वायु भार में जो आर्द्रता का भार होता है उसको प्रदर्शित करती है विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो। तो इसमें विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है, वायु का तापमान है वो शीघ्रता से यहाँ पर बढ़ता है। अब आर्द्र ये वायु हो जाती है। अब वायुदाब धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, जो प्रेशर है यानी वायुदाब है वो धीरे धीरे और क्या हो जाएगा, कम। वायुदाब कम होने लगता है। अब तापमान बढ़ा तो हम स्वाभाविक सी बात है, तापमान बढ़ रहा है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन है वो उष्ण वर्तांश के आगमन के पश्चात होते हैं। वायुदाब कम होने लगेगा, तापमान बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वायुदाब है वो कम होने लगेगा। अब वर्षा है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर क्या है, हल्की फुहारों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा लगभग बंद हो जाती है, या हम कह सकते हैं कभी कभी कहीं कहीं फुहारों के रूप में हल्की वर्षा है वो होती है। अब मौसम कैसा हो जाता है, मौसम साफ एवं सुहावना हो जाता है। ये परिवर्तन हमें उष्ण वर्तांश के आगमन से मिलते हैं। उष्ण वातागर के गुजरने के बाद उष्ण वर्तांश आता है, मौसम में अचानक परिवर्तन होता है, वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिण की ओर हो जाती है, बादल छंट जाते हैं, आकाश है वो स्वच्छ हो जाता है, मौसम साफ सुहावना हो जाता है, वायु का तापमान है वो शीघ्रता से बढ़ता है, जिसके कारण वायुदाब क्या होता है, कम होने लगता है। वायु की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, जो विशिष्ट आर्द्रता है वो क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ने लगती है। तो ये था उष्ण वाताग्र उष्ण वर्तांश में मौसम, यानी ये पहला भाग जो चक्रवात का, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का होता है, वो इस प्रकार से गुजरता है। अब उष्ण वर्तांश के गुजरने के बाद, जैसे मैंने आपको भी चित्र के माध्यम से बताया था, अब आगमन होगा शीत वाताग्र का, यानी शीत वायु जो है उसके अग्रभाग का आगमन होगा शीत वाताग्र, जो कि गर्म वायु को उस क्षेत्र से बाहर की ओर धकेलने का या ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगी। और उसी कारण से वाताग्र एवं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी उत्पत्ति होती है। तो अब शीत वाताग्र का आगमन होगा। अब शीत वाताग्र यानी ठंडी वायु, तो इसमें क्या परिवर्तन होंगे देखते हैं। शीत वाताग्र,
ये कब आएगा? उष्ण वृतांश के बाद। उष्ण वृतांश गया, शीत वातागर आया। तापमान गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, यानी ठंड होनी प्रारंभ हो जाती है। तापमान गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सर्दी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु को ऊपर की ओर क्या करेगी? धकेलेगी। जैसा कि हम जानते हैं ठंडी वायु है वो भारी होती है और हल्की वायु है वो गर्म वायु है वो हल्की होती है। तो ठंडी वायु है वो गर्म वायु को ऊपर धकेलने का प्रयास करेगी। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलने लगती है। तो ठंडी वायु जो है वो गर्म वायु को ऊपर धकेलेगी। जैसा कि हम जानते हैं ठंडी वायु भारी है तो वो अपने जो गर्म वायु का क्षेत्र है उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देगी और जो गर्म वायु है उसको ऊपर धकेल देगी। अब इससे क्या होगा? इससे वायु की दिशा है वो पूर्णतः बदल जाएगी। वायु की दिशा बदलने लगती है। नॉर्थ से अब वो क्या है? वेस्ट से चलना है वो प्रारंभ कर देती है। नॉर्थ वेस्ट से प्रारंभ हो जाती है, वायु की दिशा है वो बदल जाती है। अब जब गर्म वायु है वो आर्द्र है, आर्द्र एवं गर्म वायु जब ऊपर जाएगी तो क्या प्रक्रिया होगी? बादल बनने लगते हैं। बादल बनने लगते हैं तो वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जब शीत वातागर का आगमन होता है तो बादल बनने लग जाएंगे। अब बादल बनेंगे यानी सबसे पहले जो इसमें बादल बन रहे हैं शीत वातागर के आगमन से, जैसे हमने एनएस यानी निम्बोस्ट्राटस या उच्च वर्षा सतरी बादल हैं, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? धीरे धीरे क्या है? कपासी बादलों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पर जो शीत वातागर के आगमन से कौन से बादल बनने लगते हैं? कपासी बादल बनने लगते हैं। लेकिन ये शीत वातागर के अगर हम वर्षा की बात करें यानी वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है तो इसकी वर्षा को हम अलग से पढ़ते हैं थोड़ा सा कि शीत वातागर में या शीत वातागर ये वर्षा किस प्रकार से होती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि वायु गर्म है वो ऊपर उठने लगती है यानी आकाश में बादल छा जाते हैं। अब आकाश में कौन से बादल बनते हैं इस भाग में? इसमें वर्षा या कपासी जो बादल हैं वो बनते हैं। आकाश में काले कपासी बादल बनते हैं। यानी शीत वातागर ये जो वर्षा होती है, जैसे हमने देखा शीत वातागर के आगमन से तापमान कम हो जाता है, गर्म वायु वो ऊपर उठने लगती है, हवा की दिशा बदल जाती है, बादल बनने लगते हैं। तो बादल कौन से बनते हैं? बादल हैं वो यानी आकाश में जिनको क्यूमुलोनिम्बस या काले कपासी बादल जिनको कहा जाता है वो हो जाते हैं। अब वर्षा है वो तीव्रता से प्रारंभ होती है, वर्षा है वो तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है क्योंकि जो ठंडी हवा है वो तीव्र गति से गर्म वायु को ऊपर धकेलने का प्रयास करती है। तीव्र वर्षा होने लगती है क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु को तीव्र गति से ऊपर धकेलती है। या हम ये भी कह सकते हैं गर्म वायु
तीव्र गति से ऊपर उठने लगती है। अब जैसा कि हम जानते हैं गर्म वायु है उसमें आर्द्रता की मात्रा भी क्या है, ज़्यादा है। ये वायु कैसी है, गर्म एवं आर्द्र है। अब जब गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर उठेगी तो उससे क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और जितनी तीव्र गति से हवा ऊपर उठेगी उतनी ही ज़्यादा वर्षा होगी। तो जहाँ पर हवा तेजी से ऊपर उठती है तो उस भाग में क्या होता है, वर्षा, इसमें तीव्र गति से जब वायु ऊपर उठेगी तो मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन ये एक प्रकार से अल्पकालिक हो सकती है। विस्तृत क्षेत्र में अल्पकालिक वर्षा भी ये हो सकती है, क्योंकि शीत वर्तांश है वो इसके नेगेटिव होता है, और शीत वर्तांश जैसे ही आएगा वर्षा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो मूसलाधार होती है, किंतु ये क्या होती है, अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है। बादल तीव्र गति से ऊपर उठेंगे, ठंडी हवा है वो गर्म हवा को तेजी से ऊपर उठाएगी, तीव्र गति से बादल बनेंगे। तीव्र गति से जब हवा ऊपर उठेगी, तीव्र गति से बादल बनेंगी, तो वर्षा भी कैसी होगी, मूसलाधार होगी। लेकिन यह कम विस्तृत तथा क्या होती है, अल्पकालिक, यानी ये छोटे क्षेत्र में होगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगी। इसके अलावा ये क्या होगी, अल्पकालिक होगी, यानी कम समय के लिए वर्षा होगी। क्योंकि शीत वर्तांश, जो कि शीत वातागर के बाद आता है, शीत वर्तांश समीप होता है। तो समीप होने के कारण, यानी शीत वर्तांश के समीप होने के कारण जो वर्षा होती है वह क्या होती है, अल्पकालिक होती है और कम विस्तार वाले क्षेत्र में होती है। थोड़ी विस्तार वाले ही क्षेत्र में ये हो पाती है। अब इस भाग में थंडरस्ट्रोम भी बनते हैं, यानी तड़ित झंझा का निर्माण होता है, यानी बिजली की चमक और बादलों की गर्ज। तड़ित झंझा क्या है, जिसमें बिजली की चमक और बादलों की गर्ज के साथ वर्षा हो, उसको क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। इस भाग में तड़ित झंझा का निर्माण होता है। बादलों की गरज तथा बिजली की चमक। तो इस भाग में तड़ित झंझा का निर्माण होता है। बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ यहाँ पर क्या होती है, वर्षा है वो होती है। तड़ित झंझा या थंडरस्टॉर्म जिसको हम कहते हैं। ऊपर उठने वाली जो गर्म वायु है, गर्म वायु आर्द्र तथा अस्थिर होगी, क्योंकि गर्म वायु आर्द्र है, स्वाभाविक सी बात है, वायु गर्म है तो उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो वायु आर्द्र भी है, गर्म एवं आर्द्र वायु कैसी होगी, अस्थिर, क्योंकि ठंडी वायु है वो स्थिर है, वो उसको अस्थिर कर देती है। कौन सी वायु को, गर्म एवं आर्द्र वायु को, जिससे वर्षा होती है। यानी गर्म वायु है वो अस्थिर होती है, जितनी ज़्यादा अस्थिर होगी उतनी ही तीव्र वर्षा होगी। तो ये शीत वातावरणीय प्रदेश की वर्षा है। यानी सर्वप्रथम इसमें काले कपासी बादल बनते हैं, जिनको क्यूमुलोनिमस क्लाउड कहा जाता है। काले जो कपासी बादल बनते हैं जिनसे तीव्र वर्षा होती है, क्योंकि गर्म वायु वो तीव्र गति से ऊपर उठेगी, यानी वातावरण का ढाल तीव्र होगा, जिससे क्या होगा, मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन ये वर्षा कम क्षेत्र में, यानी छोटे क्षेत्र में होती है और कम समय के लिए होती है। इसके अलावा उष्ण जो शीत वातावरण है उसमें थंडरस्टॉर्म भी बनते हैं, यानी तड़ित झंझा का निर्माण भी यहाँ पर होता है।
अब तड़ित झंझा का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि तीव्र गति से वायु ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा तीव्र तूफान, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा, इसमें बादलों की गर्ज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। इसके अलावा गर्म एवं आर्द्र वायु जितनी ज़्यादा स्थिर होगी, अब इस क्षेत्र में गर्म एवं आर्द्र वायु ज़्यादा स्थिर है, वर्षा उतनी ही तीव्र होती है। तो ये था शीत वाताग्र, ये प्रदेश में वर्षा। अब शीत वाताग्र के गुजरने के बाद शीत वर्तांश का आगमन होगा। शीत वाताग्र के जाने के बाद शीत वर्तांश का आगमन होता है। शीत वर्तांश, अब ये कोल्ड सेक्टर हम इसको कह सकते हैं, शीत वर्तांश। अब शीत वर्तांश का जैसे ही आगमन होगा वैसे ही मौसम में अचानक परिवर्तन होगा और आकाश स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद में तापमान में तीव्र गति से क्या होती है, कमी होती है। शीत वर्तांश जब आएगा मौसम क्या होगा, अचानक परिवर्तन, क्योंकि अब शुष्क जो ठंडी वायु है वो एक प्रकार से आ रही है, क्योंकि वहां पर गर्म वायु का प्रभाव है वो समाप्त हो चुका है। तो मौसम अचानक परिवर्तित होगा, तापमान तीव्र गति से कम होगा, वायु दाब बढ़ेगा, आकाश स्वच्छ होगा। आकाश स्वच्छ हो जाता है, वायु दाब है वो तीव्र गति से बढ़ने लगता है, तापमान तीव्र गति से घटने लगता है। मौसम में ये अचानक परिवर्तन होते हैं। अब विशिष्ट आर्द्रता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान है वो कम हो गया यहाँ पर, तो इसके साथ में ये विशिष्ट आर्द्रता भी कम हो जाती है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी यहाँ पर कम हो रही है। हम सापेक्षिक आर्द्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो विशिष्ट आर्द्रता यानी वायु भार में जलवाष्प भार की बात कर रहे हैं। इसका सभी का जो हमने पढ़ा था आर्द्रता में, तो इनका सभी का महत्व है वो अलग अलग होता है और सभी की जो परिस्थितियां घटने बढ़ने की हैं वो भी अलग होती हैं। तो विशिष्ट आर्द्रता यहाँ पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और वायु है वो मार्ग परिवर्तन कर देती है। 45 से लेकर के 180 डिग्री तक उसमें परिवर्तन आता है। जैसे हमने देखा पहले जब उष्ण वर्तांश आया तो वायु है वो दक्षिण की ओर चलने लगी, फिर उत्तर पश्चिम की ओर से चलने लगी। अब वायु पूर्णतः क्या हो जाती है, वायु पश्चिम की ओर से अब चलने लगती है। वायु दिशा क्या हो जाती है, पश्चिम। परिवर्तन 45 डिग्री से 180 डिग्री तक का परिवर्तन है वो वायु के दिशा कोण में हो जाता है। इसके अलावा अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये परिस्थितियां जो हम पढ़ रहे हैं वाताग्रों की, वो दक्षिण की तरफ जब इनका मुख होता है या इसका उत्पत्ति क्षेत्र या शीर्ष हम जिसको कह सकते हैं वो दक्षिण की तरफ हो, तब ये परिस्थितियां होती हैं। अगर ये परिस्थितियां यानी अगर जो वाताग्र है या जो शीतोष्ण चक्रवात का जो शीर्ष है वो अगर उत्तर की तरफ होगा तो ये परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, इस प्रकार की नहीं होंगी। तो यानी इसमें क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग प्रकार के मौसम है वो अनुभव किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम। धन्यवाद।